In this video, we will see rain and man problems. Let's try to understand. सबसे पहले हम concept 1 देखेंगे. A stationary observer always sees the resultant velocity. एक stationary observer को हमेशा resultant velocity दिखाई देती है. Concept 2. A moving observer always sees the relative velocity. अगर एक moving observer की हम बात करेंगे तो वो हमेशा relative velocity देखता है. Concept 3. A moving observer always sees himself at rest. एक moving observer अपने आप को कभी चलता हुआ नहीं देख सकता. Concept 3 है, एक moving observer कभी अपने आप को चलता हुआ नहीं देखता, वो हमेशा अपने आप को रेस्ट पे देखता है. यहाँ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही है, तो छतरी लेके इसको यहाँ पे ऐसे लड़का खड़ा है टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन. अब क्या हुआ, अगर विंड ब्लो करने लगी, इफ विंड ब्लोज रेन ड्रॉप्स कम एट एन एंगल. अगर यहाँ पे विंड ब्लो करने लगती है तो रेन ड्रॉप्स एंगल पे आएंगे. कितने एंगल पे? अगर ये थीटा है, ये भी थीटा होगा. tan थीटा वी डब्ल्यू बाई वी आर, थीटा tan इनवर्स वी डब्ल्यू बाई वी आर. इससे हम बता सकते हैं कि अम्ब्रेला हमें कितने एंगल पे टिल्ट करना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम रेन. अब क्या है, if a car is moving the observer is also moving. if a car is moving the observer is also moving. हो क्या रहा है, यहाँ पे एक पेड़ है और यहाँ पे एक लड़का इस कार के अंदर बैठा हुआ है. if the car is moving the observer is also moving, so he will see the relative velocity. उसको relative velocity दिखाई देगी. कौन सी velocity दिखाई देगी? relative. रिलेटिव वेलोसिटी निकालते वक्त v2 माइनस v1 करना पड़ेगा. v2 पेड़ की वेलोसिटी है, v1 बॉय की वेलोसिटी है. ऑलवेज टेक ऑब्जर्वर्स वेलोसिटी एज नेगेटिव. जब भी आप देखेंगे तो आपको ऑब्जर्वर की वेलोसिटी नेगेटिव में लेनी है. तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी आ गई 0 माइनस v1, ये माइनस v1 के बराबर आ गया. तो प्लस v1 आगे की तरफ था, माइनस v1 पीछे होगा. So here observer feels that the tree is moving in opposite direction, with speed same as his original speed. याद करिए, जब आप ट्रेन में जाते हैं आपको ऐसा लगता है कि आप तो स्टेशनरी हैं पर पेड़ पौधे आपको पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं. तो अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं तो क्या होता है, आपको ट्रेन में ऐसा दिखाई देता है कि आप स्टेशनरी हैं क्योंकि आप मूविंग ऑब्जर्वर हैं, अपनी वेलोसिटी नहीं देखते. पेड़ पौधे लेकिन आपको पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं. दिस इज ड्यू टू द रिलेटिव वेलोसिटी. तो याद रखिएगा, स्टेशनरी ऑब्जर्वर को हमेशा रिजल्टेंट दिखाई देता है, मूविंग ऑब्जर्वर को हमेशा रिलेटिव. लेट्स सी, एक कार है स्टेशनरी, रेन गिर रही है. If no wind is blowing and car is at rest, then in that case rain falls vertically downwards. Rain vertically downwards गिर रही है. But if man starts driving the car, in that case he will see the relative velocity. जब man ड्राइव करना स्टार्ट करता है तो उसको रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है. तो man जब ड्राइव करेगा तो he will see the relative velocity. अब क्या है, आप इस बात को समझिए कि मैन जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कार चलाने लगा, BC इधर आ गया, VR नीचे है, रिलेटिव वेलोसिटी इज VR माइनस VC. याद रखिएगा, हमेशा ऑब्जर्वर की वेलोसिटी नेगेटिव में जाती है तो VR माइनस VC, प्लस VC आगे, माइनस VC पीछे, ये VR. तो अगर आप VR माइनस VC निकालेंगे तो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई. tan थीटा VC अपॉन VR आ गया. tan थीटा की बात अगर हम करेंगे तो tan थीटा यहाँ पे VC अपॉन VR आ गया. नाउ VR इज VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर. अगर हम यहाँ से VR की बात करते हैं तो VR VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर आ जाएगा. नाउ अंडरस्टैंड. तो ठीक है, गाड़ी रुकी हुई थी, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही थी.
गाड़ी चलने लगी, रेन आपको ऐसे आती हुई दिखाई देगी। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो आपको रेन वाटर ऐसे आता हुआ दिखेगा। सो रेन वाटर अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फ्रंट। नाउ अनदर केस देखते हैं। रेन नीचे आ रही है, विंड ब्लो कर रही है, गाड़ी रुकी हुई है लेकिन रेन नीचे आ रही है, विंड इधर जा रही है, तो इस डायरेक्शन में आपको ऑलरेडी रेन आती हुई दिखाई दे रही है। इफ कार इज एट रेस्ट बट विंड इज ब्लोइंग, नाउ द ऑब्जर्वर बीइंग स्टेशनरी विल सी द रिजल्टेंट वेलोसिटी, उसको रिजल्टेंट वेलोसिटी दिखाई दे रही है जो कि फॉरवर्ड है। बट व्हेन ही ड्राइव्स द कार, इन दैट केस ही विल सी द रिलेटिव वेलोसिटी। अब उसको रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई देगी। ये देखिए, ये कार, अच्छा ये रेन की फाइनल, मतलब विंड और रेन दोनों मिला के वो इधर इतना आ रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी में ऑब्जर्वर की वेलोसिटी नेगेटिव में जाती है, तो वी आर डैश माइनस वी सी करेंगे। तो ये अगर हम देखेंगे, ये हमारा वी आर डैश हो गया, ये वी सी हो गया। ये रिलेटिव वेलोसिटी इस तरफ आ रही है। तो इस बार आपको रेन आगे से ही आती हुई दिखाई देगी। पहले भी आगे से आती हुई दिखाई दे रही थी, अब भी दिखेगी, लेकिन रेन अपीयर्स टू बी मोर टिल्टेड। इस बार अगर हम देखेंगे तो ये ज़्यादा टिल्टेड हमें दिखाई दे रही है। कार आगे जा रही थी, रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई दे रही है। जब तक स्टेशनरी थे रिजल्टेंट, मूविंग है रिलेटिव। अगला एग्जाम्पल है, अगर रेन नीचे है, विंड आगे है, दिस टाइम विंड ब्लोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, विंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, रेन नीचे है, रिजल्टेंट इधर, तो देखिए रेन वाटर आपको ऐसे आते हुए दिखाई दे रही है। जब आप रेस्ट पे हैं, रेन वाटर आपको ऐसे आते हुए दिखाई दे रही है। बट व्हेन ही मूव्स ही विल सी रिलेटिव वेलोसिटी। जब वो चलेगा उसको रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई देगी। आपको बता रखा है रिलेटिव वेलोसिटी में किसकी वेलोसिटी नेगेटिव में जाएगी, ऑब्जर्वर की। तो ये वी आर है, ये वी सी है, ये माइनस वी सी है, रिलेटिव वेलोसिटी इधर आ गई, तो ये आपको टिल्टेड दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, टिल्टेड। तो ये आपको ऐसा दिखेगा, ये वी सी है, ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में आ रही है। इस केस में रिजल्टेंट परपेंडिकुलर भी हो सकता था, डिपेंडिंग अपॉन क्या एंगल आ रहा है। इन दिस केस रेन में ऑल्सो फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स। उसको ऐसा लग सकता है कि जैसे रेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही है। तो क्या कंसेप्ट हमने देखा, पहला कंसेप्ट हमने देखा, अगर रुके हुए हैं, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रहा है, विंड नहीं आ रही, जब चलेंगे रेन आगे से आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जब तक रुके हुए थे स्टेशनरी ऑब्जर्वर थे, रिजल्टेंट दिख रहा था। मूव करेंगे रिलेटिव दिखेगा। अगर विंड भी जा रही है, ध्यान से देखिए, विंड यहाँ पीछे जा रही है, रेन नीचे आ रही है, तो पहले से ही रेन ऐसी आती हुई दिख रही है, लेकिन जब हम कार चलाने लग जाएंगे तो भी रेन हमें आगे से आती हुई दिखेगी, बट इट विल बी मोर टिल्टेड। और अगर रेन नीचे थी, विंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी, तो रेन ऐसे आती हुई दिखाई दे रही थी पीछे से, और जैसे ही हमने कार चलाना शुरू किया उस कंडीशन में रेन वाटर हमें वर्टिकली इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर रेन एंड दिस।